अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस चैनल पर खुशामदीद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट इरफान सदीकी टैक्स एडवाइज़र। फाइलर, नॉन फाइलर हो गए, टैक्स की कटौतियाँ शुरू हो गईं। कौन से फाइलर ऐसे थे जो नॉन फाइलर हुए? किनको टैक्स की कटौतियाँ शुरू की गईं? आज की इस नशिस्त में हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले एक तो कंसेप्ट है जो आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गए, कानून समझ आ गया, तो फिर आपके लिए कभी कोई परेशानी नहीं होगी इस हवाले से जिस मौजू पर आज बात की जा रही है। देखिए, अगर टैक्स के साल की बात करें तो आम इंडिविजुअल के लिए, एक आम फर्द के लिए, एक आम बिज़नेसमैन के लिए, एक आम सैलरी पर्सन के लिए जो साल होता है वो शुरू होता है 1 जुलाई से 30 जून तक खत्म हो जाता है। ये साल है इनका, ठीक है? अब अगर आपने जब रिटर्न जमा करवानी है तो रिटर्न क्या होती है, ये मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको एक आम फहम अंदाज में समझा चुका हूँ। आज भी नशिस्त इसी तरह रहेगी कि बेसिकली जो कंसेप्ट है वो आपको समझना है। मुझे आपको अपने कानून की प्रचार या अपना आपको जो मुझे कानून आता है वो नहीं समझाना, मुझे आपको कंसेप्ट बताने का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है। देखिए, आपने क्या किया, आपने मतलब जो रिटर्न थी, उसमें ये हुआ कि आपने 1 साल का जो रिटर्न है, उसमें लिखा क्या जाता है कि आपने अपना हिसाब-किताब गवर्नमेंट को बताना होता है। अब जितना हिसाब-किताब आप बताएँगे, जो आपका टैक्स बनता होगा, वो आप टैक्स दे देंगे और अगर नहीं बनता, गवर्नमेंट की तरफ बनता है, तो रिफंड बन जाएगा। ये एक काम था। 1 जुलाई से 30 जून तक ये साल होता है। अब आपने गुज़श्ता बरस 2024 की जो रिटर्न जमा करवाई, वो अब जो कानून का जो वक़्त है, वो है 30 सितंबर आप में ड्यू डेट होती है कि आपने ये रिटर्न जमा करवानी है। अब अगर कोई सरकारी मतलब जो है गवर्नमेंट उसमें अनाउंसमेंट कर देती है कि जी डेट एक्सटेंड हो गई या कोई एफबीआर का कमिश्नर एक लोकल लेवल पे मतलब उसको एक्सटेंशन देता है। मतलब जब तक वो ड्यू डेट वो चलती रहती है, जब ड्यू डेट खत्म हो गई, इसके बाद जब आप रिटर्न जमा करवाते हैं, तो गवर्नमेंट ने जो लास्ट बजट था, उसमें कंसेप्ट एक डिक्लेयर किया था कि उसमें कहा गया था एक फाइलर है, एक नॉन फाइलर है, एक लेट फाइलर है। अब आपको मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 30 सितंबर आखिरी तारीख थी, गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दे दी, वो 30 अक्टूबर हो गई। 30 अक्टूबर ड्यू डेट थी, आपने रिटर्न जमा करवानी थी। अब अक्टूबर तक ना ही आप फाइलर थे, ना ही आपने रिटर्न जमा करवाई। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी अचानक आपको कोई ज़रूरत आन पड़ी कि आपको पता चला, किसी ने मशवरा दिया कि अगर आप फाइलर हो जाएँ, तो प्रॉपर्टी की परचेज़ पर आपको प्रॉपर्टी की सेल पर आपको टैक्स की बचत हो सकती है, ठीक है? या मतलब आपने बैंक में कुछ पैसे रखे हुए थे, तो उसमें भी आपको बचत हो सकती है। अब आपने क्या किया, आप आए नवंबर में या दिसंबर में कि जनाब मुझे फाइलर कर दो, तो फाइलर हो गए आप। आपको किसी भी कंसल्टेंट ने या किसी एडवाइज़र ने आपको फाइलर कर दिया और आपकी जो रिटर्न है 2024 की, वो भी सबमिट करवा दी। अब आपने कहा कि मुझे तो प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, तो उस वक़्त उसने एक चालान बनाया ₹1000 का, वो भी आपसे जमा करवा दिया और उसके बाद आप लेट फाइलर कंसीडर हो गए। जो आपको टैक्स रेट नॉन फाइलर का लगना था, उससे 50% कम होके आपको लेट फाइलर का आपको रेट चार्ज किया गया और आप फ़ायदा हो गया आपको। अब कहानी खत्म हो गई, आप घर चले गए। इतने में आपको एहसास हुआ कि मैं फाइलर तो हूँ, मैं बैंक में पैसे भी जमा करवा दूँ, तो बैंक में आपने सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए या मतलब किसी भी हवाले से। अब जब हुआ 28 फरवरी, ये कानून के मुताबिक एक डेट होती है, जब ये डेट आ जाती है जिसने ये मतलब एफबीआर का जो आईआरएस पोर्टल है, ये सिस्टम है, ये ऑटोमैटिकली वो खुद डिडक्ट करता है कि किस फर्द ने लेट सबमिशन करवाई थी। जब उसने वो देखा कि आपने तो ड्यू डेट के बाद आपने एनटीएन दिया और ड्यू डेट के बाद ही आपने रिटर्न जमा करवाई, तो 28 फरवरी के बाद वो फाइलर को नॉन फाइलर बना देता है। ठीक हो गया, अब आप नॉन फाइलर हो गए। अब फरवरी का जैसे ही हुआ तो पता चला मार्च में आपको अगर आपने कुछ पैसे बैंक में रखे हुए थे, तो वहाँ से अगर आपने एटीएम से या चेक से जैसे ही 50,000 से ज़्यादा आपने पैसे विथड्रॉ करवाए, तो आपको वो टैक्स चार्ज कर दिया
अब आप परेशान हुए, ये क्या हुआ वकील साहब? मैंने तो जनाब आपसे फाइलर हुआ था और ये आपने मुझे ये तो अभी मैं नॉन फाइलर हो गया, ये कैसे हो? देखिए 28 फरवरी को जब उसने सिस्टम ने देखा कि आपने क्योंकि लेट सबमिशन करवाई थी, तो इसलिए उसने आपको एक्टिव से इनएक्टिव कर दिया। अब आप ना लेट फाइलर रहे, ना आप फाइलर रहे, अब आप नॉन फाइलर की कैटेगरी में चले गए। अब आपको करना क्या है? क्योंकि आपकी रिटर्न जमा हो चुकी हैं, अब आपको ₹1000 का सरचार्ज का चालान दोबारा से सबमिट करवाना पड़ेगा। फिर दोबारा से चालान बनेगा और फिर ₹1000 एफबीआर के खाते में चला जाएगा। अब ये जो आपका एक्टिव का स्टेटस है, ये जो ₹1000 आपने भरा है, ये अगले साल की 28 फरवरी तक इसको देखता रहेगा। अगर आपने इस साल में प्रॉपर इन टाइम जो ड्यू टाइम है, मतलब 30 सितंबर हम इसी को कंसीडर करते हैं क्योंकि कानून के मुताबिक 30 सितंबर ही आखिरी तारीख है। अगर कोई एक्सटेंशन नहीं आती, आप इन मतलब तय कर लें कि मुझे सितंबर में ही इसको सबमिशन करवानी है। अगर आपने सबमिशन करवा ली और जब 28 फरवरी आएगी, तो वो पहले वो सिस्टम जो है, वो देखेगा क्या इस फर्द ने, क्या इस बिज़नेसमैन ने, क्या इस सैलरी पर्सन ने इन टाइम अपने रिटर्न जमा करवाई है। अगर तो वो आपने इन टाइम जमा करवाई है, तो फिर वो उसको अगले साल के भी अगले साल तक 28 फरवरी तक वो उसको एक्टिव स्टेटस कंसीडर किया जाएगा और आप एक्टिव स्टेटस रहेगा आपका। लेकिन अगर आप इस साल भी मतलब अब कोताही बरतते हैं, आप मतलब उसको रिटर्न जमा नहीं करवाते, ड्यू टाइम पे नहीं करवाते, तो फिर 28 फरवरी को आप लेट फाइलर की खत्म नॉन फाइलर हो जाएँगे और फिर दोबारा से ₹1000 मतलब फिर दोबारा से रिटर्न भी जमा करवानी पड़ेगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इन टाइम अपने रिटर्न जमा करवाएँ और ये ₹1000 का सरचार्ज से भी बच जाएँगे और कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब जो टैक्सेस आपको मतलब चार्ज हो चुके हैं लाइक बैंक में, तो आपको वो एडजस्टमेंट में आ जाएँगे। जिससे भी आप अपने टैक्स रिटर्न जमा जमा करवाते हैं, वो डेफ़िनिटली वो इसको देख लेगा और वो आपको बता भी देगा और वो एडजस्ट भी कर लेगा। इस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपने अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर हमारी हौसला अफ़ज़ाई करना चाहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने हमें वक़्त दिया, आपने अपने लिए वक़्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। परवरदिगार आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।